जिस लड़की की कहानी मैं कहने जा रहा हूं, आप उसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो कंगना रनौत की तरह क्षत्राणी नहीं थी। वो अरबों में खेलती भी नहीं थी। उसने झांसी की रानी फिल्म भी नहीं बनाई थी। उसे किसी सुरक्षा, किसी हिफाजत की ख्वाहिश भी नहीं थी। उसका नाम सुशांत भी नहीं था। वो किसी राज्य की मर्यादा का सवाल भी नहीं थी, न किसी चुनाव का मुद्दा होने की कोई संभावना थी उसमें। लेकिन अखबार के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए, किसी परिचित के जरिए शायद सुना हो आपने उसके बारे में। उसका नाम लेना कानूनन वाजिब नहीं, इसलिए चलिए हम उसे ज्योतिबा कहते हैं। कोई एतराज? क्यों होगा, ऐसा आप कहेंगे। लेकिन क्या वाकई तुम जहां कहीं भी हो वहीं से सुनो ज्योतिबा इस कहानी को, और इसके बावजूद सुनो कि तुम्हारे लिए मोमबत्तियां नहीं जलाई जाएंगी। इसके बावजूद सुनो कि तुम्हारे वास्ते नहीं बैठेगी संसद। ओ दलित की बेटी, तुम्हारे वास्ते नहीं उठेगा शोर। ओ दलित की बेटी, तुम्हारे वास्ते नहीं लहराई जाएंगी तख्तियां, नहीं जलाई जाएंगी मोमबत्तियां। ओ दलित की बेटी, तुम्हारे लिए आंसुओं के सैलाब नहीं, कोई इनकलाब नहीं। ओ दलित की बेटी, समता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता, कुछ नहीं तुम्हारे वास्ते। ओ दलित की बेटी। तो सुनिए साहबान, इस मुल्क का विधान लिखने वाले निजाम, हाकिम और अफसरान, राजा और रियाया, हमारे सरमाया, 19 बरस की ज्योतिबा जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन मैं उसे हारा हुआ मानने से इनकार करता हूं। मैं कहता हूं, उस बच्ची की जिंदगी की ललक के आगे हार गया ये मुल्क, हार गई सरकार, हार गया समाज, हार गई सभ्यता, हार गई संस्कृति, हार गया संविधान का राज। सब फजूल था। तुम्हारी झोपड़ी में 74 बरस से कभी उतरा ही नहीं सुराज का सूरज। ओ दलित की बेटी, इसलिए तुम्हारी आंखों में दिपदिपाते हुए सपनों की रोशनी छीन लेना अपना हक समझते थे ऊंची जाति के वो नीच लोग। इसलिए ओ दलित की बेटी, तुम्हारे लिए कोई मोमबत्ती नहीं जलेगी, कोई हंगामा नहीं उठेगा। ओ दलित की बेटी। 14 सितंबर के सुबह ज्योतिबा चारा काटने के लिए खेत पर गई थी, लेकिन लौटी नहीं। बहुत देर हुई तो परिवार तलाश में बाहर निकला। मां ने बताया था कि बहुत खोजने के बाद बेटी एक पेड़ के पास रक्त से लथपथ मिली थी। उसका दुपट्टा उसके गले में बंधा हुआ था। वो पूरी तरह बेसुध थी और बस जैसे तैसे सांसें भर चल रही थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन तफ्तीश के लायक कुछ था ही नहीं। मामला एकदम साफ था। गांव के ही अगड़ी जाति के 4 लड़कों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था, लेकिन इतने से उनका जी नहीं भरा था। वो चाहते थे कि वो कभी जुबान न खोल सके, इसलिए सारी हदें पार करते हुए उसके चेहरे को कुचल दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली थी और गर्दन मरोड़ दी थी। उसे पहले हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और 14 दिन तक यह शांति प्रिय देश अपनी रफ्तार में चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ घटा ही ना हो। ओ दलित की बेटी, तुम्हारी जिंदगी का क्या मोल था? तुम्हारी निकलती हुई आंखें हाथरस से अलीगढ़ के बीच बेनूर होती जा रही थीं और हुकूमत रामराज के जश्न में डूबी थी। 28 सितंबर को जब लगा कि ज्योतिबा नहीं बचेगी, तो फजीहत से बचने के लिए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ बचा ही नहीं था बचाने को। ओ दलित की बेटी, तुम्हें बचाना ही क्यों था? तुम क्या थी इस महान देश के लिए? जहां पत्थरों की शिलाओं में उतरता है रामराज, वहां तुम्हारे हाड़ मांस की गठरी की कीमत क्या थी आहुति के सिवा? सो ले ली गई। डीएम साहब ने ऐलान किया कि तुम्हारी जिंदगी का मोल तय कर दिया गया है। पहली किस्त में 4,12,500 रुपए और दूसरी किस्त में 5,87,500 रुपए, कुल 10 लाख रुपए मात्र। प्रशासन खुश है कि उसने अपना काम कर दिया है, और अब तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई बहनों को इस इंसाफ पर खुश होना चाहिए। ओ दलित की बेटी, तुम जहां भी हो वहीं से इस हुकूमत पर, इस इंसाफ पर, इस समाज पर फूल बरसाना, हो सके तो कोई खत लिखना अच्छे दिनों की शान में। पुलिस कहती है, हमने अपना काम मुस्तैदी से किया, 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, संगीन धाराएं लगाई हैं,
सरकार अपनी तरह से संतुष्ट है कि चलो हमने महिला सुरक्षा का वादा ठीक से निभाया है, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष गैर जिम्मेदार हो गया है, पूछ रहा है ये घटना घटी ही क्यों? बताओ ये कोई बात होती है? ओ दलित की बेटी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, यूपी के हाथरस में दलित पीड़िता की गई जान अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की यही मांग है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक ऐसी घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची की जान लेने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, यूपी की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद तो जब लड़की को देखने पहुंचे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, इसलिए उन्होंने सबसे कड़ी लाइन ली है। कहा, मौत के जिम्मेदार जितने वो हैवान हैं, उतनी ही जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। तो बताओ ना ओ दलित की बेटी, और क्या चाहती थी तुम? क्या मोल था तुम्हारी जिंदगी का? तुम न दिल्ली मुंबई में रहती थी, न तुम उच्च कुलीन तबके से आती थी, न तुम्हारी जात ऊंची, न तुम कंगना रनौत की तरह वाहियात बातें करती थी। तुम किसी अर्णब गोस्वामी, नविका कुमार या ऐसे किसी चमकदार पत्रकार की चेतना को झकझोर भी नहीं सकती थी। तो बताओ ना, तुम्हारे लिए क्यों लड़ती है दुनिया? ओह दलित की बेटी, लेकिन तुम जहां कहीं भी हो, वहां मैं तुम तक अपनी एक आरज़ू पहुंचाना चाहता हूं। क्या तुम सुन सकोगी? ओह दलित की बेटी, तुम्हें क्रोध तो नहीं आ रहा बार बार दलित की बेटी कहने पर? समझती तो होगी तुम कि तुम्हारी योनि और उनकी हवस के बीच सिर्फ और सिर्फ जातियों का फासला था। कितना खराब लगता है इसे लिखना, और इससे भी ज्यादा खराब लगता है इसे कहना, लेकिन मुझे मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ दे है इसे सहना। बर्दाश्त की टूटती हुई हदों पर, तुम्हारी थमती हुई सांसों में मैं अपनी भी सांसों को थमता हुआ महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरे ही हलक में अटक गई है तुम्हारी टूटती हुई आवाज के गिरहें। इस देश को कभी माफ मत करना। यह देश तुम्हारा कभी नहीं था। यह देश ऐसी किसी भी लड़की का नहीं जिसके छटपटाहटों पर गिद्धभोज के जश्न मनाए जाते हैं। ओ दलित की बेटी, तुम मत माफ करना इस मुल्क को। हम तुम्हारी माफी के लायक नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं।